हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्रजू स्टडी ग्रो में। साथियों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। दोस्तों, पशु परिचय भर्ती के जीके जीएस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यही आधार है प्रश्नों का आने का। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राज वल्लभ मंडन का संबंध है। वल्लभ मंडन का संबंध साथियों किससे है? ऑप्शन सही है दोस्तों, निवास संबंधी इमारतों निर्माण करने के लिए, दोस्तों कह सकते हैं वास्तुकला के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? बुरहानपुर में किस राजा की मृत्यु हुई थी साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, राय सिंह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मूछला महावीर मंदिर स्थित है। मूछला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, गनेराव में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं, अगले प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? खैराबाद किस दुर्ग को जीतकर रखा था इसका साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सिवाड़ा दुर्ग को जीतकर खैराबाद रखा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दुगारी चित्रशैली का संबंध है साथियों। दुगारी चित्रशैली का संबंध है। दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बूंदी से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, तोरावाटी काठेड़ा राजावाटी बोली का संबंध किस क्षेत्र से है? तोरावाटी राजावाटी काठेड़ा बोली किस क्षेत्र की है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, डूडाडी का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, डिंगोली क्या है? डिंगोली क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर दोस्तों, स्त्रियों का व्रत है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राव जयतिशिरो छंद की रचना किसने की? राव जयतिशिरो छंद की रचना किसने की साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बिट्ठू सूजा ने राव जयतिशिरो छंद की रचना की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर होगा साथियों, वो है दोस्तों 12 में। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रताप सिंह बाराट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? प्रताप सिंह बाराट को किस षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा साथियों, वो है दोस्तों बनारस कांड के तहत। इन्होंने बनारस कांड किया था साथियों। और चलते हैं ऑप्शन अगले की ओर। अगला है हमारा, मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा तो जय नारायण व्यास ने किया था मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन, जिन्हें शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई थी साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1883 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बृहद राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? बृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था तो दोस्तों? राज प्रमुख किसे बनाया था? महाराज प्रमुख दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूपाल सिंह को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? किसने की साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जनार्दन राय नागर ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जसमा ओढ़न का संबंध किस नाट्य विद्या से है? जसमा ओढ़न का संबंध किस नाट्य विद्या से दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भवाई से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध कहाँ से रहा है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा साथियों जयपुर रियासत से रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं साथियों? दोस्तों सभी प्रश्नों में पुरानी जीके आ रही है साथियों, नई जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पेपर में भी पुरानी ही जीके ही आएगी साथियों। इसी के अनुसार हम पुरानी जीके के अनुसार ये हमारे प्रश्नोत्तरी चल रही है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है साथियों? राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 550। ऑप्शन डी इसका सही आंसर 550 किलोमीटर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों? ऊपरमाल है वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार है। ऑप्शन सी इसका दक्षिणी पूर्वी पठार का स्थान है। इस ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो साथियों, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब